झूठे रेप के मामले में फंसाने की साजिश। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से खबर आ रही है, जहां बीते दिन बुजुर्ग के ऊपर रेप का केस झूठा आरोप लगाया गया है। जहां बीते दिन कुछ दिनों पर नरसेना थाना क्षेत्र के एक गांव में 4 बरस की दलित बच्ची को परिजनों ने 91 बरस के बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर रेप का आरोप लगाया है। जहां बुजुर्ग के परिजनों ने दावा किया है कि पैसे की लेन देन से हुआ था विवाद और झूठा रेप के केस बनाकर गाँव के ही लोगों ने फंसाया था। जहां आपको बता दें कि परिजनों ने दावा किया कि बुजुर्ग व्यक्ति से नहीं तो किसी बच्ची का रेप किया और गांव की राजनीति के चल रहे झूठे में रेप में फंसाया गया है। और इस तरह की लगातार विवाद सामने आते हुए गांव के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां पे झूठी तहरीर को देकर एसएसपी को जांच की न्याय की गुहार लगाई है। आइए उत्तर प्रदेश से विनोद कुमार चौधरी की रिपोर्ट। मेरे को ये कहना है कि बाबा जिनके उसमें ये रैंप लगा है बाबा के ऊपर, उन 90-92 साल की उम्र है। मैं उनके छोटे भाई के घर से हूँ। 40 साल मुझे भी इस घर में हो गए। आज तक मैंने उनका कोई गंदा रिकॉर्ड नहीं देखा, ना ही उनके ऊपर ऐसे कोई गंदे आरोप लगाए गए। लेकिन अब तो ये अंधा कानून चल रहा है कि 10 लाख रुपए मिल जाएगा उसे, तो लगा दो क्लेम, घेर दो। लेकिन ये अच्छा थोड़ा, ये इतने बुजुर्ग आदमी पे धब्बा लगाना। लेकिन हम तो दोनों का मेडिकल अपने निष्पक्ष चाहते हैं। लड़की का भी, हमारे बाबा का भी तो हो। हम उस लड़की के ही मेडिकल से ही संतुष्ट हो जा। और फिर दूसरी बात, 10 मिनट में ये सारे काम हो गए। पुलिस हमारे घर पहुंच गई 10 मिनट के अंदर। क्या लगता है कि ये सब फर्जी मामला है? फर्जी मामला, ये साजिश के तहत हुआ है। एक बात बताओ, जब 10 मिनट में ही सारे काम हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी भी जाएंगे, चौकी थाने में अपनी कुछ बात भी रखेंगे, एकदम ही सारे काम हो गए। हमारे घर तोड़ फोड़ हो गई। क्या चाहती हो? हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और हमारे बाबा को न्याय मिले, हमें न्याय मिले। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश है। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। मेरी उम्र 65 साल है। मेरे पिताजी की उम्र 90 साल से ज़्यादा है। 10 साल से बीमार है। इतना बड़ा पेपरों का बंडल है मेरे पास में। ये रहा जो है, एक्सरे पैक्स सब हैं। और घर के वो मुखिया हैं। पैसा कौड़ी का चार्ज सब उन पर ही रहता है। इस आदमी पे अभी जनवरी के महीने में पैसे दिए 80,000 रुपये। कुछ पहले हैं वो जो डायरी में लिख रहे हैं, उन पर हाथ से लिखा नहीं जाता, वो किसी दूसरे के हाथ से उन्होंने लिखवाए हैं। 2 आदमी के सामने पैसे दिए हैं। राजनीति में ठीक ठाक रहे हैं, बड़ा अच्छा बोलबाला, पूरा जिला उन्हें जानता है। उस दिन घटनाक्रम क्या हुआ था? घटनाक्रम ये हुआ, वो पिताजी हमारे अलग रहते हैं डेयरी पे। वहाँ जो डेयरी पे काम करने वाले लोग हैं, वो वहाँ उनको सुबह को चाय देते थे, शाम को दूध दे देते हैं। सुबह को खाना पहुँच जाता है, कभी कभी डंडे के सहारे से थोड़ी बहुत दूर को चल के वो खाना खा ले, ये रखा तो चल जाते हैं थोड़ी बहुत दूर के डंडे के सहारे से। शाम को दाल की सब्जी में रोटी तोड़ हाथ नहीं चलता सीधा। घटनाक्रम क्या हुआ था उस दिन? घटनाक्रम ही तो बता रहा हूँ। घटनाक्रम ये हुआ था शाम के 5 बजे छत पर, जैसे वो वहाँ रहते हैं, लेटे थे चारपाई पे लेटे थे। छत पर और भी लोग थे। वहाँ आके एक लड़की खेलने लगी। लड़की आती थी, वहाँ पहले भी आ जाती, वो उसको दे देते, कभी किस भी देते, कभी कुछ। बच्चों को रखते थे अपने जो है पिन्नी में सौदा जो है, किसी को दे देते थे। जो छोटे बच्चे वहाँ पहुँच जावे, डेयरी पे भी दूध वाले के साथ पहुँच जाते, उनके भी पोते बच्चे। भैया तुम मत बोलो, बीच में भी करो जाएगा नहीं। तो 5 बजे जो है, मतलब वो उन्होंने जो नीचे जो आया एक आदमी और रोल मचाता हुआ, तो है हो गया। तो मतलब 5 बजे छत के ऊपर, मतलब 91 साल के बुढ़े 2.5 साल के बच्चे से रेप कर सकते हैं? पता नहीं उसका कहाँ चोट लगी, कैसे लगी, उतरते में भीत पे से खिसक गई, वो क्या हुआ उससे नुका, इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। 2-4 ब्लड उसका निकल गया जो है। फिर क्या हुआ? फिर का वो फौरन हमें पता लगी, हम घटा में गाजियाबाद से आया था और लोग, कोई मेरठ था दवा लेने गया, कोई वहाँ वैष्णो देवी के दर्शन करने गया था। वहाँ तो अकेले रहते थे, घर हमारा थोड़ा दूर है, 200 से 300 मीटर। वहाँ पर जो हमें पता लगी, उन्होंने बताया तो तुम यहाँ लेट रहे हो, ऐसे देर पर लगा क्या होगा। बाबा ने मारने को चल गए जो है, भाई क्या बात पे डर गए, उनका क्या मतलब है। वहाँ से जो वहाँ जाकर हम देखे तो फिर मास्टर जिसकी पोती थी, मैंने कहा मास्टर क्या बात होगी, राजू नाम था उसका। उन्होंने कहा जी रिपोर्ट हो जाने, बाद में बात करेंगे। बाद में रिपोर्ट का बात क्यों हो जाना, मैंने जो कहता ना लड़के को यहाँ लाओ, वो उसमें लपेट के तौलिया से मैं वो साइड बैठ फटा गुगासी चौकी में पहुँच गए। उनके खिलाफ रिपोर्ट गई, पिताजी को उठा लिया। तो कितने उम्र के थे और 91 साल उम्र के थे। BA पढ़े लिखे, राजनीति में मतलब भाग लेते हैं। और पैसे की वजह से उन्होंने पैसे मांगे। कितने पैसे का? पैसे 80,000 तो अभी नकद दिए थे, बाकी 16,000 रुपये पहले थे। वो डायरी में लिखे हुए हैं, सब लिखे हुए हैं, ऑन रिकॉर्ड उनके लेख के लिखे हुए हैं। जब से हाथ चलना बंद है, जब से किसी और पे लिखवा ले, तू आ जा। पैसे मांगे उन्होंने कि भाई पैसे थे, मैं बीमार चल रहा हूँ यार, पैसे नहीं है इलाज के लिए। बाबा दंगो 20 में दंगो, जब दंगो, इस टाइप से उन्होंने। पैसे का टाइम तो आया ना, 20 तारीख को दूंगा,
22 तारीख में कांड कर दिया, कट गए पैसे। तो क्या बाबा का मेडिकल हुआ था? उनका नहीं मेडिकल हुआ, कुछ नहीं हुआ, मेडिकल नहीं हुआ। मेडिकल नहीं हुआ, जांच कराए। दूसरे से हमें विश्वास नहीं है, बिल्कुल ही रत्ती भर के हमारे पिताजी ऐसा कर सकते हैं। तो आप एसएसपी साहब से मिले अभी? एसएसपी साहब से मिलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मेरा 65 साल उम्र है। क्या लगते हैं आपके वो? मेरे पिताजी थे। ठीक। 2-3 बार खारिज पड़े, डॉक्यूमेंट्स है, टोटल एक्सरे सब है ये।